नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 5th to 11th ऑफ फरवरी के मिडल में आने वाले इस वीक में क्या कुछ होगा नया। हम देखेंगे इस हफ्ते की शुरुआत को ही मंगल के गोचर से, और मंगल जो है प्लैनेट्स का सेनापति, मंगल जो है शौर्य का प्रतीक, साहस का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक। यह प्लैनेट जब जाएगा किसी दूसरे हाउस में, लाइक ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांजिट ले रहा है धनु राशि से मकर राशि की ओर, तो ये क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसी संभावनाएं देगा, कैसे देखेंगे हम अपने जीवन को इससे जोड़कर। तो 12 जोडिएक्स की बात करूंगी मैं, हम जानेंगे इन डिटेल। पर सबसे पहले मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज जोडिएक की, तो यस आई कैन से कि दिस इज द वीक व्हेन यू फील बिजीनेस। यह हफ्ता आपको बहुत व्यस्त रखेगा, बहुत दौड़ भाग की स्थितियां निर्माण लेंगी। फैमिली का सपोर्ट तो है, लेकिन नए बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से मन उद्विग्न रहेगा। वैरायटी ऑफ वर्क इस वीक आपके पास आएंगे और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं चीजों में एक बढ़ोतरी तो हो रही है, पर साथ ही कई विपरीत परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आ रही हैं। यह जो समय है, यहाँ पर आप अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कुछ एक समय में मेडिटेशन या योग का अगर आप सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। शनि चूंकि एकादश भाव में है, तो आपकी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल करेगा, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आप करियर के लिहाज से इस समय को अपग्रेड कर लेंगे। कुछ लोगों की मदद से आपकी इनकम जनरेशन अच्छी होगी, खासतौर से अगर आप फैमिली इनकम की बात करते हैं तो वो भी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कर रहे हैं कोई तैयारी, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कराने वाला होगा, लेकिन सफलता जरूर लेकर आएगा दिस वीक। रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बल पर, अच्छे काम और मेहनत के बल पे, ना सिर्फ मान सम्मान बल्कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे काम करते वक्त भी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे घर में भी। सो फैमिली हैप्पीनेस फॉर यू दिस वीक एंड इनकम विल रिमेन बेटर। यू विल बी सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क वेरी एफिशिएंटली। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय। आप करते रहिए जाप शुक्र का। अगर आप शुक्र के बीज मंत्र करते हैं तो उस बीज मंत्र से आपको बेहद फायदा होगा। उस बीज मंत्र के बारे में कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बीज मंत्र बताती चलूं, तो चलिए हम बताते हैं कि शुक्र के लिए बीज मंत्र होते हैं ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आप इसका जाप कर सकते हैं और इससे आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करूं जेमिनी यानी हमारी तीसरी जोड़िए की। जेमिनी के लिए ये जो समय है वो यूजलेस थिंग्स में ज़्यादा जाएगा। सो हो सकता है कि इस वक्त आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको कुछ और करना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ों की चिंताएं, द्वंद्व, मन में एक उद्विग्नता का भाव रहेगा, एंड ड्यू टू दिस यू विल टेक सम रॉन्ग डिसीजंस। तो आपको कोशिश करना है कि इन सारी स्थितियों में भी अपने आप को थोड़ा सहज रखें और सही स्थितियों की ओर बढ़ें। ओपोनेंट्स विल रिमेन एक्टिव, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यह जो समय है यह शत्रुओं के लिए प्रबल समय है और इसलिए आपकी कुछ हानि हो सकती है। टाइम विल बी इन योर फेवर फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो आप अगर चीज़ों के लिए थोड़ी सी देखभाल करें तो चीज़ें आपके बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेगी। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि आप ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे बल्कि कई एक अन्य स्थितियों पर भी, लाइक आप अपने घर के कामकाज या इनकम जनरेशन जैसी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों पर भी थोड़े से कार्य कर सके। हो सकता है इस हफ्ते तो आप करते रहें थोड़ा सा अपने साथ साथ बुद्ध के बीज मंत्र, और थोड़ा सा आप कर सकते हैं संयम मेडिटेशन, कि आपके ऑरेशन पे आपका कंट्रोल हो। अगर जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जो समय है आप जितना शांत रहेंगे, जितना कम प्रतिक्रिया देंगे, उतना कम विवाद बढ़ाएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और यहाँ पर सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट देता हुआ ये वीक है। सो आपके लिए ज़्यादा मात्रा में खाना पीना, इस
पर्टिकुलर टाइम में मूवमेंट सब कुछ ही थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा। ऐसे सब समय में अपने सेहत को देखते हुए यात्राओं से थोड़ा परहेज कीजिए। साथ ही जुपिटर चूंकि आपका 10th में है तो कार्य के सिलसिले में आपके मूवमेंट्स बनाएगा। साथ ही परिवार में चीज़ों को देखकर थोड़ा आप टेंस्ड भी होंगे, सिचुएशंस थोड़ा टेंस भी करेगी, लेकिन आपके घर परिवार में एक खुशी का माहौल दिखता है। यह सप्ताह आपको यह भी समझना होगा कि आप किसी भी योजना को जब बनाते हैं तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको हाइड करके रखिए, क्योंकि आप कई बार ऐसा करके अपनी चीज़ों को ओपन अप कर देते हैं और वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव प्रैक्टिस कि मैं कैसे चीज़ों को थोड़ा सा बचा के रख लूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रोग्रेस विल बी इन योर वर्क एंड हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम चिल्ड्रेन। तो बच्चे के साथ खुशी का समय आप बिताएंगे एंड देयर मे बी अननोन कंसर्न्स एंड देयर मे बी डिस्प्यूट्स और देयर विल ऑल्सो बी अ फाइट। तो ये सारी चीज़ें भी एक सेक्शन दिखाती हैं, कोई कोर्ट केस या किसी तरह की चीज़ है तो वहाँ भी तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। तो इसलिए संभल कर बोले, विवाद से बचे और दूरगामी योजनाएं बनाएं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात कर लेते हैं लियंस यानी हमारी 5वीं राशि के बारे में। एंड दिस वीक यू फील नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मतलब आप अलूफ रहने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। आप इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योग करने की सलाह देता है। साथ ही इस हफ्ते बहुत लाभदायक स्थितियां नहीं बन रही तो आप खर्च करने की स्थितियों को थोड़ा सा टाल दें। आर्थिक तंगी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, तो आपको ऐसी सब स्थितियों में थोड़ी सी इरिटेशन होगी, मानसिक तनाव मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है, इसलिए किसी भी तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। निजी समस्याओं के चलते जो छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे उनके लिए अच्छा सप्ताह है। अब आपके लिए लाभ संभव है, इसलिए कोशिश करके ध्यान लगाइए, खुद को शांत रखिए और अगर हो सकता है तो फूड डोनेट कीजिए। दिस वीक योर फेवरेट नंबर इज 1 एंड द कलर इज गोल्डन। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ियन यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में और यहाँ फर्स्ट हाउस में केतु है। सो एक्सेसिव काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल मेक यू सिक। तो आप कोशिश कीजिए कि भाई हम बहुत फिटनेस फ्रीक ना बने, क्योंकि इस हफ्ते इट में कि किसी मसल में कोई पुल आ जाए, कोई मसल में कोई इंजरी आ जाए। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको संभल के रहने की जरूरत होगी। यहाँ पे जो ग्रह नक्षत्र है आपके, मान के आप चलिए कि अगर आपने किसी को पैसा दिया था या कोई निवेश कर रहे थे तो वहाँ आपको निगेटिवली रिजल्ट मिलेगा। साथ ही दिस इज द टाइम वहाँ पर एक्सेलेंस जो है वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जस्ट सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि वो लोग जो इमोशनली आप पे बहुत डिपेंड करते हैं उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए, उसके लिए कुछ किया जाए एंड लक रिमेन्स कम्प्लीटली सपोर्टिव। तो आप जितना ही दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे आपके लिए आपकी तकदीर खड़ी हो जाएगी। वर्क विल एक्सपैंड एंड न्यू प्लान्स विल ऑल्सो बी मेड। तो आप चीज़ों के लिए कुछ नया भी करते हुए अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फैलाते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं करते रहिए। राहु के बीच मंत्र आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं लिब्रास की एंड दिस इज द परफेक्ट वीक, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की स्थितियां हैं आपको धन के आगमन में, आपको नए क्षेत्रों में नौकरी में, आपके संतान के जीवन में सुख का कारण बनेगी। एंड लिब्रास देयर विल बी लॉट ऑफ वर्क इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक एंड मोस्ट ऑफ सच वर्क विल बी सक्सेसफुल। सुख सारा काम बेहतर होता हुआ यह हफ्ता आपको आपके जो पूरे काम नहीं हो पा रहे थे, बहुत समय से लटके हुए अटके हुए काम थे, वो काम भी पूरा करा रहा है। इनकम इंक्रीज हो रहा है एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है। सो ओवरऑल जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी है। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। मंगल के बीज मंत्र इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूंगी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए समय जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज को लेकर आया है। Earning and income will also bring success in your work and there will be increase in prosperity
इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। सो आप बड़े भी हो रहे हैं और जिम्मेदार भी हो रहे हैं। यह समय आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो निश्चित रूप से यह सफलता का समय है। साथ ही मैं आपको कहूंगी कि आप घूमने जा सकते हैं किसी अच्छी नई जगहों पर और खरीद सकते हैं अपने लिए कुछ ऐसी चीज जिसकी आपको ख्वाहिश थी काफी लंबे समय से। घर परिवार में सुख शांति के साथ ही आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता पर आपको ध्यान देना है। और इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सोच समझकर बोलना है। सो ऑरेशन पे कंट्रोल जरूरी होगा, नहीं तो कई एक बार आप कुछ भी ऐसी लापरवाही से बोल जाएंगे जो आपको फंसा देगा। इस हफ्ते थोड़ा सा एंजाइटी इशू भी मुझे दिख रहा है, तो आपको उससे भी मैं बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एंजाइटी की वजह से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इस हफ्ते आपके लिए कॉपर कलर बहुत अच्छा है एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के राशि से निकलकर मंगल जा रहे हैं अब मकर में। तो सैजिटेरियस वालों के लिए काम का जो प्रेशर है वो बड़ा हो जाएगा, साथ ही मानसिक उथल पुथल और दिक्कत होगी, क्योंकि मंगल अभी तक आत्मविश्वास से आपको भर कर रखा था। आपके ओपोनेंट्स कमजोर बने हुए थे। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश कर रहे थे, वहां की चीजें आपके सपोर्ट में आ रही थी। तो अगर आप सही रणनीति अपनाते तो जल्दी ही आपकी चीजें बेहतरीन हो जाती। लेकिन चूंकि मंगल अब मूव कर चुके हैं और उस मूवमेंट के चलते देयर मे बी सम अदर प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इश्यूज, तो चीजें शुरू हो जाएंगी होनी। लेकिन आपको टिल ट्यूसडे मॉर्निंग आपको चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी होगी। एंड देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स इन योर वर्क and support not be received by any person of your place, your work place I can say। तो आपको कहीं से भी सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड टाइम जो फेवरेबल होगा वो एंड ऑफ द वीक में जाकर होगा। सो तब तक आपको मैं सलाह दूंगी कि आप अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल रखें, साथ ही ये मान के चले कि थोड़ा सा ऑब्स्टिकल वीक है। इस वीक करते रहे आराधना आप गुरु की, करते रहे उनके बीज मंत्र, और साथ ही अगर हो सकता है तो डोनेट करें वृद्ध ब्राह्मणों को जो गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ भोजन। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज अ ग्रीन कलर, मेहंदी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स जिसमें मंगल प्रवेश कर रहे हैं 5 तारीख को। एंड ऑफ कोर्स कैप्रिकन मंडे देयर विल बी एन इंक्रीज इन इनकम एंड सक्सेस इन एवरी वर्क। तो मंगल के इन करते के साथ आपको वो महसूस होगा, वो खुशी महसूस होगी, उत्साह महसूस होगा। आपके काम में आपकी ऊर्जा बड़ी हो जाएगी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा फील करेंगे आप। एंड द माइंड विल बी हैप्पी एंड रिसीव ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी सेक्शंस। सो सब कोई आपके साथ होंगे, सब कोई आपके पास होंगे। मंडे और ट्यूसडे जो है वो काफी आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस लेकर आ रहा है। साथ ही ये जो पूरा हफ्ता है, ये हफ्ता आपको एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये हफ्ता आपको कई तरह की और भी चीजें दे रहा है। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक इज सो गुड, लेकिन शारीरिक समस्या को थोड़ा सा आप ध्यान देना पड़ेगा। सो लाइक मंगल के आने से बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बड़े होंगे। सो लाइक अगर आपका बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में आगे ग्रूम करने की, तो यह समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। साथ ही इस हफ्ता राहु की जो स्थिति है वो पहले से जो चीज़ें लंबित पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, उसको एक पुश देगा और उसकी वजह से भी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पर हो सकता है कि वीकेंड में आप किसी मूवमेंट को प्लान करें, कहीं घूमने जाने की बात सोचें, और अगर आप कर सकते हैं तो आपको शनि के बीज मंत्र जरूर करने चाहिए, उससे आपको फायदा होता रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात कर लेते हैं अगली जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर जुपिटर जो है 3rd में है, तो आपकी सेहत को ठीक करेगा। साथ ही इस हफ्ते आप पुरानी जो भी चीजें चली आ रही थी उससे भी आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। आपके जीवन में ऊर्जा आएगी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अच्छा बना रहेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल वेलबींग की तो बात मैं करूंगी ही, साथ ही
अगर आप अब्रोड जाना चाहते थे अपने सक्सेस के लिए, पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू आपको एक उस तरफ रास्ता दे देगा. सो यू विल अचीव सक्सेस कि आपको अगर जाना है तो आप चले जाते हैं. एंड गुड न्यूज विल ऑल्सो बी रिसीव्ड एंड वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. सो दिस इज वेरी फेवरिंग वीक फॉर यू पीपल. यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम्स जो थे आपके संबंधों के, आपके प्रेम संबंधों के खासतौर से, वो अल्टीमेटली रिमूव हो जाएंगे. आप उस पर एक विजय का भाव लेकर आएंगे. साथ ही हो सकता है कि वीकेंड में आप प्लानिंग करें कहीं घूमने का. छोटी छोटी जगह भी आपको अपील करती है. आप यात्राओं के लिए उत्सुक होते हैं, ऐसी कोई स्थितियों का निर्माण करते हैं. हालांकि आप अकेले यात्राओं पे जाते हुए डरते हैं, तो इस हफ्ते आपको ऐसी कोई स्थितियाँ मिलेंगी, कोई साथी मिलेगा जिसके साथ आप घूम कर आए. इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है वो कलर है येलो एंड द नंबर इज 9. हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसन के बारे में. एंड पाइसेस, you will get supported from your father, from your family and from your elders. Work will continue at an uninterrupted pace and you will get surprisingly good information. There will also be a possibility of going on trips and जो भी ट्रिप पे आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो ट्रिप आपके लिए बहुत खुशनुमा सा एक मोमेंट लेकर आएगा. काफ़ी सब समय की जो एंजाइटी है वो आप इसमें निकाल लेंगे. आपके लिए यह समय ना सिर्फ कार्य की स्थितियों को बढ़ाएगा बल्कि मंगल की बदलती हुई स्थितियां और शनि का आपके 12वें घर में जो मौजूद होना है, ये कहीं ना कहीं आपके काम और आराम के बीच में संतुलन को बिगाड़ेगा. सो ट्राई टू मेक अ बैलेंस. किसी लंबे समय से अगर किसी बीमारी से थे तो उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे. यह वीक आपको मानसिक रूप से भी संतुलित करेगा, आपकी जीवन शैली में सुधार करेगा. यह वीक आपको फिट एंड फाइन बनाएगा. आपको जैसे इस हफ्ते हो सकता है कि मॉनेटरी थिंग्स पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप कुछ एक बड़ा खर्च करना चाह रहे हैं और उस बड़े खर्च में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा नुकसान भी हो. आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त कर पाएंगे. यह हफ्ता आपके लिए व्यवसायिक रूप से भी मुनाफे वाला है, शुभ है. और आप अपनी चीज़ों को लेकर अगर एक बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो आपके लिए यह समय काफ़ी पॉजिटिवली फेवरेबल होगा. आपको इस हफ्ते करते रहना चाहिए शनि के बीज मंत्र. अगर आप रोज की इस बार शनि के बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से समय काफ़ी बेहतर रहेगा. इस हफ्ते आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 10. इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस प्रोग्राम को. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. तब तक शुभ विदा. नमस्कार.